नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा को लेकर 27 अक्टूबर को छुट्टी घोषित। सरकार ने तारीख में किया संशोधन। झारखंड सरकार ने भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा को लेकर अपने पहले की छुट्टी में संशोधन किया है। अब 27 अक्टूबर 2022 यानी गुरुवार को छुट्टी घोषित की गई है। इससे पहले राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर 2022 यानी बुधवार को छुट्टी घोषित की थी, लेकिन विभिन्न माध्यमों से इन दोनों पूजा के तारीख की जानकारी मिलने के बाद राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी घोषित की है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में तस्कर तेल टैंकर में ठूस कर ले जा रहे थे 23 पशु, 2 की मौत, पुलिस ने ऐसे किया जब्त। झारखंड की पूर्वी सिंहभूम पुलिस को मंगलवार को बड़ी कामयाबी मिली है। छापेमारी अभियान के क्रम में पुलिस ने मॉडिफाइड तेल टैंकर जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिखा हुआ था, उनमें ठूस कर ले जाए जा रहे 23 पशुओं को बरामद किया है। इसमें 2 की मौत हो गई है। तेल टैंकर चालक शेख मेराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट के वकीलों के लिए शुरू होगी स्वनिधि योजना, क्लाइंट की जेब पर पड़ेगा असर। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वकीलों के लिए फंड इकट्ठा करेगा। नई योजना का नाम स्वनिधि कल्याण योजना रखा गया है। इस योजना को लागू करने के लिए आम सहमति लगभग बन चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार के मुताबिक कोरोना महामारी काल में कई वकील आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि वकीलों के लिए फंड जमा करने की एक योजना शुरू की जाए। अब तक एसोसिएशन को प्रति वकालतनामा 5 रुपये मिलते हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 100 रुपये किया जाएगा। यह राशि स्वनिधि योजना में जमा की जाएगी। इसके साथ ही एफिडेविट में भी मुवक्किलों से 100 रुपये लिए जाएंगे। यह राशि भी स्वनिधि योजना में ही जमा होगी। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में पूर्वी सिंहभूम प्रदेश में दूसरे स्थान पर। पूर्वी सिंहभूम के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ने के लिए स्कूलों में लगातार आयोजित किए गए कैंप के कारण पूर्वी सिंहभूम जिला प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। उक्त जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बरेलिया ने दी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 48,000 छात्राएं हैं, जिन्हें इस योजना से 5 नवंबर तक जोड़ना है। इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 32,000 छात्राओं का निबंधन हो चुका है। जिले में कुल 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और 17 माइनॉरिटी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्राओं का भी 100% निबंधन हो चुका है। सभी प्रधानाध्यापकों, वार्डन को निर्देश दिया गया है कि 5 नवंबर तक सभी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं का निबंधन फॉर्म जमा करने संबंधित रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएं। कुर्मी के एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध, आदिवासी समाज ने किया शक्ति प्रदर्शन, निकाली जन आक्रोश रैली। कुर्मी यानी मोहतों द्वारा एसटी का दर्जा देने की मांग के विरोध में चाईबासा में आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट हुए और शक्ति प्रदर्शन करते हुए जन आक्रोश रैली निकाली। हो समुदाय के लोगों ने बाइक पर सवार होकर चाईबासा शहर के मुख्य सड़कों से होते हुए रैली निकाली और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन, विधायक दशरथ गगराई, विधायक नीरल पूर्ति, पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ का पुतला दहन किया गया। धनबाद में आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ने दिया धरना। भारत मुक्ति मोर्चा धनबाद शहर के रणधीर वर्मा चौक पर भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धनबाद में आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मोर्चा के नेताओं ने केंद्र सरकार से आरएसएस पर लगाम लगाने की मांग की। भारत मुक्ति मोर्चा या बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है जो देश में लोगों के बीच नफरत फैला रही है। मोर्चा के राष्ट्रीय संगठन सचिव राजीव रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आरएसएस को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया है। आरएसएस जात पात और धर्म की राजनीति पूरे देश में कर रही है। उन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन करार देते हुए कहा कि ये संगठन पूरे देश में नफरत फैला रही है, लोगों को आपस में लड़ा रही है। इसको लेकर उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस पर जल्द से जल्द केंद्र सरकार को लगाम लगानी चाहिए, वरना पूरा देश का माहौल खराब हो सकता है।
संथाल में डीआईजी के आवास के सामने घर में बम फोड़कर चोरी। दुमका शहर में चोरों के आतंक से शहरवासी दहशत में है। हाल यह है कि दीपावली की रात संथाल परगना परिक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल के आवास के ठीक सामने स्थित सिकंदर रजक के घर में 4 लोग बड़े ही ठाठ से चोरी की घटना को अंजाम देकर भाग निकले। चोरों ने घर की बाउंड्री वॉल में लगी सजावट, इलेक्ट्रॉनिक रोप लाइट और एलईडी लाइट की चोरी की है, जिसकी कीमत तकरीबन 12,000 रुपए बताई जाती है। सिकंदर रजक के मुताबिक चोरों ने इस घटना को रात के करीब 3:26 पर दिया है, जिसकी जानकारी उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों से लगी है। कैद तस्वीरों के मुताबिक चोरों ने पहले सिकंदर रजक के बगान में एक बम फोड़ा और फिर जब चारों ओर धुआं फैल गया तो चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जलाने की कोशिश। बच्ची की मां ने एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग। झारखंड में इन दिनों पेट्रोल छिड़ककर जलाने और मारने का सिलसिला जारी है। नया मामला जमशेदपुर के बागवेड़ा थाना क्षेत्र के पोस्तो नगर का है, जहां पोस्तो नगर निवासी एक बच्ची को 20 अक्टूबर को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की गई। बच्चे की मां ने बागवेड़ा थाना में शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हुई तो एसएसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर को बबीता देवी नामक महिला की बेटी स्कूल गई थी। तभी बबलू महतो नामक व्यक्ति और उसकी पत्नी बबीता देवी वहां आकर बेटी सरिता पर पेट्रोल डालने की कोशिश की। सरिता भागकर अपने स्कूल में चली गई। उसने स्कूल से आकर अपनी मां बबीता देवी को पूरी बात बताई। बबीता देवी ने बताया कि बागवेड़ा थाने में शिकायत के बाद भी अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। दोनों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। बबीता देवी ने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस आकर मामले की एसएसपी से शिकायत की है। वहीं बबीता देवी ने बताया कि आरोपी महिला बबीता देवी और पुरुष बबलू महतो गांजा बेचने का काम करते हैं। यह दोनों पहले उसके घर में किराए पर रहते थे, किराया नहीं देते थे, यहीं से दोनों गांजा बेचते थे। इसी जानकारी पर बबीता देवी ने उनको घर से निकाल दिया था। इसके बाद बबलू महतो, बबीता देवी और अप्पा राजू नामक युवक ने रॉड से मारकर बबीता देवी को घायल कर दिया था। बाद में बेटी को जलाने का प्रयास किया गया। दीपावली पर मिली नए ट्रेन की सौगात। जमशेदपुर से गोड्डा जाना हुआ आसान। जमशेदपुर टाटानगर स्टेशन से गोड्डा के बीच ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो और चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि जल्द ही टाटानगर से रांची वाया हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट नहीं होने के कारण जमशेदपुर में कोई नई इंडस्ट्री नहीं आना चाहते हैं। इसके लिए झारखंड सरकार जिम्मेदार है। अजंता सर्कस के जानवर जब्त, मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अजंता सर्कस के खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल इंडिया की ओर से शिकायत दर्ज करवाया गया है। अजंता सर्कस के खिलाफ प्रदर्शन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना जानवरों का प्रयोग करने व उनके साथ क्रूरता करने, जैसे उड़ने से रोकने के लिए पंख काटने वाली घटना के संबंध में जगन्नाथपुर थाना में शिकायत दर्ज करवाया गया है। शिकायत पर रांची पुलिस ने सर्कस के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई जानवरों को जब्त कर सर्कस के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इस छापेमारी में 3 स्पीटीज कुत्ते की 3 शिशुओं और एक घोड़े को जब्त किया गया है। झारखंड में बदल जाएगा परीक्षा का पैटर्न, सरकार ने जैक बोर्ड को दिया निर्देश। दीपावली के त्योहार के बीच छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। मैट्रिक इंटर की मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न बदलने की तैयारी है। अब पैटर्न 40-40 अंकों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होगी और 20 अंकों का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल सिलेबस से ही होंगे। सरकार जिस बदलाव की रणनीति बना रही है उसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 अंकों की OMR सीट होगी। इसमें 40 अंकों से लघु दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को आदेश दिया है कि इस नई रणनीति के तहत परीक्षा की तैयारी करें। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने देवघर जाना हो या टूर पर जाना हो गोवा, अब रांची से मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए देवघर जाना हो या टूर पर गोवा जाना हो, अब डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची से अब आप सीधे देवघर और गोवा के लिए उड़ान भर पाएंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से देवघर और गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलाने की मंजूरी दे दी है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन ने फ्लाइट का जो विंटर शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक कई नई शहरों के लिए भी विमान सेवा शुरू हो रही
रही है। विंटर शेड्यूल 30 अक्टूबर से 25 मार्च 2023 तक लागू रहेगा। शेड्यूल में पहली बार रांची से देवघर और रांची से गोवा के लिए विमान सेवा शुरू करने की जानकारी दी गई है। हालांकि विमान किस तारीख से उड़ान भरेंगे इसके बारे में एयरलाइंस कंपनियों की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने सरदामनी स्कूल की दिवंगत छात्रा के परिजनों से की मुलाकात। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार को सरदामनी गर्ल्स हाई स्कूल साकची के दिव्यांग छात्रा रितु मुखी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने छात्रा के शोक संतप्त परिवारों को ढांढस बंधाते हुए संवेदना व्यक्त की। इस दौरान गुप्ता ने छात्रा की मां से भी बात की। परिजनों से मिलने के बाद मंत्री ने कहा कि मृत छात्रा की परिजनों को यथासंभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रा को जिस तरह प्रताड़ित किया गया यह अत्यंत निंदनीय है। इस मामले में संवैधानिक कार्रवाई हो रही है। छात्रा के भाई को आउटसोर्स पर नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। चूँकि छात्रा के पिता का पूर्व में ही देहांत हो चुका है, अतः परिवार का भरण पोषण उनकी मां ही करती है। ऐसे में परिवार कैसे इस परिस्थिति से उभरे, इस पर मुख्यमंत्री से मिलकर विचार किया जाएगा। साथ ही उनकी बहनों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। 2 नवंबर को साहिबगंज आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर 2 नवंबर को साहिबगंज आएंगे। वहां पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। लोगों की समस्या सुनेंगे और उनका निष्पादन भी करेंगे। रात्रि विश्राम पटना स्थित अपने आवास में करेंगे और अगले दिन स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 3 नवम्बर को पटना से पाकुड़ चले जाएंगे और वहाँ आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रांची लौट आएंगे। अब तक मुख्यमंत्री के आगमन का शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन जिला प्रशासन उनके आगमन की तैयारियों में जुट गया है। अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के समायोजन की तैयारी में झारखंड सरकार अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के समायोजन की तैयारी कर रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्य में कार्यरत अनुबंध कर्मियों के द्वारा वर्षों से समायोजन की मांग की जा रही है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मियों के समायोजन की तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें कि राज्य भर में NHM के तहत 1869 कर्मचारी हैं। राज्य भर में NHM के तहत कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अधीन विभिन्न स्तरों पर लगभग 1869 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इसमें राज्य स्तर पर 284 और जिला स्तर पर 910 कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं प्रखंड स्तर पर 675 कर्मचारी अनुबंध पर कार्यरत हैं, जिसमें ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के 174, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के 176, ब्लॉक डेटा मैनेजर के 105 एवं मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर की संख्या के 120 हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश, झारखंड सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। झारखंड में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व कार्यालयों के सारे दस्तावेज, पत्र व फाइल डिजिटलाइज्ड होंगे। पूर्व के सभी दस्तावेज, पत्र और फाइलों को स्कैन कर उसे डिजिटल रूप में बदलकर एक जगह जमा किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका आसानी से उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सूचना तकनीकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जिम्मेदारी निजी क्षेत्र के किसी एजेंसी को दी जाएगी, जिसके चयन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अब 75 व 90% अनुदान पर मिलेगी गाय। राज्य सरकार ने पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ साल पूर्व मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 50% अनुदान पर किसानों को गाय देना था। 68,000 रुपए एक गाय की कीमत निर्धारित की गई थी। आधी राशि पशुपालक को देनी थी, जबकि आधी राशि सरकार अनुदान के रूप में देती थी। शर्त यह भी थी कि विभाग द्वारा लगाए गए मेले में ही किसानों को गाय की खरीद करनी थी। परिणाम स्वरूप पशुपालकों ने इसमें रुचि नहीं ली। पिछले साल जिले को 550 गाय का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध 75 पशुपालकों ने राशि जमा की और मात्र 27 ने गाय की खरीदारी की। अन्य जिलों की भी कमोबेश यही स्थिति रही। इसे देखते हुए सरकार ने अब योजना में बदलाव किया है। अब 75% व 90% अनुदान पर पशुपालकों को गाय मिलेगी। हालांकि अनुदान बढ़ने के बाद लक्ष्य में काफी कमी कर दी गई है। इस बार 90% अनुदान पर 60 वैसे लाभुकों को गाय दी जाएगी जो विधवा, निसंतान, दिव्यांग व SC/ST कोटि में आते हों। 75% अनुदान पर सामान्य श्रेणी के 35 पशुपालकों को लाभ दिया जाएगा। इस बार सरकार ने 2 दुधारू गाय की योजना में 105 लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी तरह 5 दुधारू गाय योजना में सिर्फ 75% अनुदान पर 2 लाभुक और 50% पर 3 लाभुक को गाय दी जाएगी। 10 दुधारू गाय योजना के तहत 90% अनुदान पर 1 लाभुक को लाभ दिया जाएगा।
झारखंड में महापर्व छठ पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, क्या बारिश डालेगी खलल? झारखंड में इस हफ्ते बारिश के आसार नहीं है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है और आसमान साफ रहेगा। महापर्व छठ 30 व 31 अक्टूबर को है। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 अक्टूबर को भी सामान्यतः मुख्यतः आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। इस सप्ताह सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। खगदाहा बस स्टैंड अग्निकांड स्टोरी पर परिजनों को यकीन नहीं, बस मालिक ने निर्माता कंपनी पर लगाया दोष। जानिए क्या है सवाल। खगदाहा बस स्टैंड में दीपावली के दिन आधी रात बस अग्निकांड पर मृतकों के परिजनों को यकीन नहीं है। बस में जलकर मरे मदन महतो और इब्राहिम के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शहर के कई अन्य लोग भी इसके पीछे साजिश बता रहे हैं। परिजनों ने इस मामले की गहनता से जाँच के साथ मुआवजा की भी मांग की है। बता दें कि दीपावली 2022 की आधी रात रांची के खगदाहा बस स्टैंड में खड़ी एक बस में आग लग गई थी। इसमें बस में सवार 2 व्यक्तियों की जलने से मौत हो गई थी। कहा जा रहा है कि बस में मोमबत्ती जलाकर ये लोग सो गए थे और मोमबत्ती से बस में आग लग गई और यह हादसा हुआ है। हालांकि परिजनों को इस थ्योरी पर यकीन नहीं है। उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। इधर खगदाहा बस स्टैंड हादसे का शिकार हुए मूनलाइट बस के मालिक का कहना है कि वर्तमान में जिस कंपनी ने उनकी खरीदी बस बनाई है वह बस निर्माण में यूरिया का भी उपयोग कर रही है, जो काफी एक्सप्लोसिव है, इसलिए गाड़ी में तुरंत ही आग लग रही है। हजारीबाग के बड़का गांव में 2 घर समेत एक दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई खाक। दीपावली की रात झारखंड के कई इलाकों में आगजनी की घटना हुई है। इस हादसे में लाखों की संपत्ति के साथ साथ कई लोगों की जान तक चली गई। इसी कड़ी में हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव थाना क्षेत्र की चंदोल पंचायत स्थित पुंदोल में घर एवं एक मकान में आग लगने से 10 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। इस आगजनी के कारण सोहराय पर्व की खुशी मातम में बदल गया।